There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. आप भी सोच रहे होगे ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं तेल यूज़ कर रही थी उससे किस तरीके से मेरे न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से सींग की तरह बाल निकल रहे हैं। सो ये जो सारे बेबी हेयर हैं ये एक ऑयल है, हेयर ऑयल, जिसकी वजह से मेरे बाल कंट्रोल में आए हैं और न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है। और शिफ्टिंग के स्ट्रेस में 2-3 पिंपल भी मुंह पे आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, ऑर्गेनाइजेशन हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये मशीन का हैक शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने मशीन के नीचे एक मशीन का स्टैंड लगाया हुआ है। वाइब्रेशंस कुछ इस तरीके से हैं कि ये टॉवल कवर जो मैंने लगाया हुआ है पूरा ही पीछे लुढ़क जाता है। मेरी मशीन में इतनी वाइब्रेशंस हैं। नए घर में जाके मैं कुछ और इसमें मशीन के स्टैंड जैसा यूज़ करने वाली हूँ, जिसका आई थिंक ऑलरेडी रील मैंने डाल दिया है इंस्टाग्राम पे, सो वो आप चेक कर सकते हो। और धीरे धीरे जितनी भी होम डेकोरेशन है, वॉल डेकोरेशन है, सब साफ़ सुथरी करके, डस्टिंग करके आराम से इनको पैक कर रही हूँ टाइम से, सो दैट मेरे को बाद में हबड़ा दबड़ी ना मच जाए और आराम से मेरी चीज़ें सही सलामत नई घर में पहुँचे। सो शिफ्टिंग करना भाई अपने में ही एक अलग टास्क है, इतना स्ट्रेसफुल टास्क है। 6 महीने मेरी लाइफ कुछ इतनी ऊपर से नीचे हो गई है ना कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। 6 महीने में मैंने 3 किलो वेट गेन कर लिया। मैं इतनी स्ट्रेसफुल ईटिंग करने लग गई हूँ। बट अब जब शिफ्टिंग हो जाएगी, घर सेट हो जाएगा, तो उसके बाद आई थिंक ये सब भी ठीक हो जाएगा और उसके बाद वेट लूज़ भी करेंगे। यहाँ पे मैं ये टेप निकाल रही हूँ, ये विदाउट वॉल डैमेज टेप है, इससे कुछ भी डैमेज नहीं होता। वॉल पे पेंट भी नहीं चिप होता है, ना पेंट निकलता है पपड़ियों के साथ, और साथ ही में ये काफ़ी ज़्यादा वेट भी ले लेती है। लॉन्ड्री लगा रही हूँ बिकॉज़ नए घर में जाके 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ता शायद मशीन नहीं लगेगी, तो लॉन्ड्री वगैरह जितनी भी है लास्ट डे तक भी मैं लॉन्ड्री पूरी फुल करके लगा के लेके जाऊँगी, सो दैट साफ़ सुथरे कपड़े नए घर में पहुँचे और वहाँ पे जाके 5 दिन के बाद जब मशीन इंस्टॉल होएगी उसके बाद ही मशीन कपड़े आई मीन धुल सकते हैं। That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. जब तक कपड़े धुल रहे थे इतनी देर में मैंने जितने भी मेरे सेरेमिक के प्लांटर्स थे इस तरीके से बबल रैप करके पैक कर दिए हैं। तो इनको मैं प्लान कर रही हूँ कि एक दिन पहले मुझे घर पे वहाँ पे जाना ही है नए घर में, तो मैं इनको अपने साथ ही कार में ले जाऊँगी और वहाँ पे जाके रख दूँगी, बिकॉज़ हो सकता है शिफ्टिंग में ये लोग तोड़ भी दें। और एक एक सेरेमिक प्लांटर यार आजकल 500 से 1000 रुपये का आता है, सो इनको तोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। अब बात करते हैं नाश्ते पे। सुबह से इतना सारा काम कर रही थी, नाश्ते का टाइम ही नहीं मिला। आज मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाई है, सो गर्मा गर्म चाय के साथ मैं वो एंजॉय करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। I will. We talk on the phone every night. मूविंग डे से पहले मेरे पास इतना सारा काम है घर और किचन का। अब यहाँ पे ये बड़ा डब्बा मेरा आधा रह गया था, सो मैंने इसको छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र किया। लेबल्स भी वही छोटे डब्बे पे लगा दिया और बड़ा डब्बा जो है उसको मैं धुलने डाल रही हूँ डिश वॉशर में, सो दैट इसमें जो पोहा वगैरह है, बड़ी चीज़ें जो फैली हुई चीज़ें होती हैं वो बड़े बॉक्स में आ पाएँ, और छोटे में तो छोटा ही चला जाएगा। मेरे पास कुछ रिन जेड वगैरह थोड़ा सा ही रह गया था, सो वो डिश वॉशर में पूरा फिल कर रही हूँ सो दैट मैं बॉटल डिस्पोज़ कर पाऊँ। एक एक चीज़ जो मुझे आधी आधी जो चीज़ें हैं ना वो सब मैं यूज़ करके ख़त्म कर रही हूँ, सो दैट कम चीज़ें स्टोर करके लेके जानी पड़े। और साथ में अपनी किचन में डब्बों पे फुल लेबलिंग भी कर रही हूँ। और यहाँ पे आ जाता है भाई मेरा सबसे बड़ा काम, क्लॉथ डी क्लटरिंग का। अलमारी मैंने निकाली और ये 3 डब्बे मेरी अलमारी में ऐसे हैं जो मैं कभी भी हाथ नहीं लगाती हूँ चेक करने के लिए। सो इस बारी मैंने इन तीनों डब्बों को निकाला है और भगवान का नाम लेके अब मैं इनमें से डी क्लटरिंग करने वाली हूँ और संभालने वाली हूँ जो मुझे संभालना है। सबसे पहले मुझे एक अपना अलमीरा का ऑर्गेनाइज़र बनाना है, सो उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके का बैग ले लिया। ये फ़ाइबर का बैग है और काफ़ी अच्छा शाइनी शाइनी सा बैग है, तो बहुत अच्छा लगता है। जस्ट इसको फ़ोल्ड करके मैंने बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया है और इसके जो एजेस हैं नीचे उसमें डबल साइड टेप लगा के उनको सिक्योर कर दिया है, सो दैट वो आगे खड़ा हो पाए प्रॉपर अलमीरा में, इधर उधर गिरे नहीं।
Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. जब तक मैंने ये क्लोथ्स डीक्लटर करे ना, मैंने अपने से एक प्रॉमिस कर लिया, हर महीने मैं अपनी वार्डरोब में से एटलीस्ट एक कपड़ा निकालने वाली हूँ, सो दैट धीरे धीरे करके मेरे वार्डरोब में कपड़े कम हों और जो मैं नहीं पहन रही हूँ वो मैं आगे दे सकूँ। सो सबसे पहले मैं अपने एक्टिव वेयर्स जितने भी हैं, जिम वेयर्स, एक्टिव वेयर्स, उन सबको प्रॉपरली फोल्ड करके अच्छे से लॉकिंग सिस्टम में लॉक कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, सो दैट वो आगे हिले नहीं, शिफ्टिंग के टाइम में पूरे खुला के एक जैसे ना हो जाएं। सो इस तरीके से मैं अपने टी शर्ट्स, एक्टिव वेयर्स, जो आपके लेगिंग्स वगैरह होते हैं, सब इसी तरीके से लॉक करके रखती हूँ। इवन शर्ट्स भी ऐसे ही रखती हूँ मैं। इस क्लोथ फोल्डिंग ट्रिक से ना अलमारी ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है, कपड़े जल्दी खुलते भी नहीं हैं, आराम से पड़े रहते हैं और अलमारी ज़्यादा फैलती नहीं है। That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that. जो मैंने नया अलमीरा ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसमें मैंने अपने एक्टिव वेयर सब डाल दिया, और ये जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र मैंने फ़ाइबर के बैग का बनाया है उसमें मैं अपने नाइट सूट्स वगैरह डाल रही हूँ, सो दैट दोनों ऑर्गेनाइज़र्स अलग अलग रहें और ये एक्टिव वेयर्स का अलग ही रहता है तो बेटर रहता है, क्योंकि दिन में एक ही बारी यूज़ होना होता है, सुबह या शाम को। सो मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती हूँ। नाइट सूट्स का भी दिन में एक ही बारी यूज़ होना होता है, सो सब चीज़ें अलग ऑर्गेनाइज़र में रहेंगी तो फैलेंगी नहीं। इस स्टोरेज बैग का मुझे हैंडल भी बनाना था, तो उसके हैंडल के लिए अगेन मैं डबल साइड टेप यूज़ कर रही हूँ, और ये ब्लैक हैंडल्स निकले थे एक बैग में से तो वही मैं हैंडल्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। आगे पीछे सब जगह हैंडल्स लगा दूँगी, डबल साइड टेप की हेल्प से लगा रही हूँ, ग्लू गन यूज़ नहीं कर रही, बिकॉज इन वाले बैग्स पे ग्लू गन यूज़ नहीं होती है और ग्लू से वो जल जाते हैं, थोड़े सिकुड़ जाते हैं। Changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. इस तरीके के काम आपको बोरिंग लगते हैं ना, तो अपने साथ किसी को फ़ोन पे ले लिया करो। जैसे मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, यहाँ पे गप्पे मार रही हूँ, गप्पे मारते मारते मैं काम कर रही हूँ, सो मेरा काम भी हो रहा है यहाँ पे, साथ में टाइम पास भी हो रहा है, क्योंकि मुझे जो कपड़े डीक्लटर करने वाला काम लगता है ना, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, समझ ही नहीं आता भाई कौन सा कपड़ा कहाँ पे निकालो। एंड ऑफ दिस थिंग, मैंने एटलीस्ट अपने तीनों डब्बे डीक्लटर कर दिए, 3 डब्बे मेरे खाली हो चुके थे और इन्हीं डब्बों में मेरा आगे होम डेकोर का जो सारा सामान था वो पैक होके गया। कपड़े डीक्लटर करने का मैंने सबसे बड़ा अपना रूल निकाल लिया है कि 2 से 3 साल में मैंने जो कपड़े यूज़ नहीं करे हैं उनको मैं डोनेट करने वाली हूँ, स्ट्रेट अवे निकाल रही हूँ, विदाउट हैविंग एनी इमोशंस अटैच्ड। सो सारे इमोशंस ब्रेक करके उनको निकालने वाली हूँ मैं, सो दैट मेरी जगह भी खाली हो और जो कपड़े किसी के यूज़ आ सकते हैं उनके यूज़ आ जाएँ, और जो मुझे यूज़ करने हैं उनको अंदर से निकाल के बाहर की तरफ रख रही हूँ, इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स में रख रही हूँ, सो दैट अब मैं उनको यूज़ कर पाऊँ, मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो वो यूज़ भी हो जाएंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही डब्बों में पैक रहेंगे। और कपड़ों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जब आप वेट गेन या लूज़ करते हो तो पुराने कपड़ों की जो फिटिंग है ना वो आपको प्रॉपर नहीं आती है। तो जिस भी आप वेट में अभी प्रेजेंटली हो उसी के प्रेजेंट कपड़े रखो। ये नहीं कि मैं पतली होंगी मैं तब ये कपड़े पहनूंगी, या फिर मैं वेट गेन कर लूँगी तो तब ये पहन लूँगी, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपका वार्डरोब हमेशा ही भरा रहेगा, अलमीरा हमेशा ही भरी रहेगी, जगह कभी नहीं बनेगी। तो जो आपका प्रेजेंट वेट है और जो प्रेजेंट फिटिंग के कपड़े आपको आ रहे हैं वही आप रखो। जैसे कि ये सूट सेट हैं सारे, ये मेरे तब के सूट सेट हैं जब मैं बहुत पतली सी हुआ करती थी, अराउंड 40-45 kgs मेरा वेट हुआ करता था। तो ये उस टाइम के सूट सेट हैं जो मुझे अब नहीं आने वाले हैं। सो मैं किसी लड़की को, मेड की बेटी को या किसी को उस तरीके से इसको डोनेट कर दूँगी, या फिर किसी ऑर्फनेज में जाके वहाँ पे डोनेट कर दूँगी, क्योंकि सूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्योर कॉटन के सूट हैं। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see
इसी तरीके से एक पाइल मैंने पूरा कपड़ों का वो बना दिया है जो मुझे डोनेट करना है, और साथ ही में मैं हर एक कपड़ा खोल के भी देख रही हूँ कि ये कपड़ा अंदर से ठीक है कि नहीं है, कि आगे मैं इसको पहन सकती हूँ या नहीं, या कोई तरीके का दाग लगा हुआ है या कहीं से फट गया है, सिलाई उधड़ गई है, वो सब चीज़ें भी मैं चेक कर रही हूँ। और किसी पे बहुत ज़्यादा बुर वगैरह आ गई है तो वो सब चीज़ें भी मैं निकाल रही हूँ। Saving that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. फाइनली सब काम हो गया है और मैंने घर भी थोड़ा संभाल दिया है। अभी घर पूरा बिखरने वाला है, तो उससे पहले मैंने एक बारी सफाई कर दिया, बिकॉज आई थिंक ये लास्ट वीक है शिफ्टिंग से पहले का, और अब जो नेक्स्ट वीक से होने वाला है पूरा घर ऊपर से नीचे आने वाला है। सो दिस इज़ द लास्ट टूर ऑफ दिस रूम। लिविंग रूम है, मैंने अच्छे से सब कुछ अभी ढक के रखा हुआ है बिकॉज अभी मिट्टी कट्टा भी बहुत होने वाला है। सो सारे सोफ़े वगैरह तो मैंने बहुत अच्छे से ढक के रखे हुए हैं। सो लिविंग, और ये है दूसरी साइड का एरिया जहाँ पे कि मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ था विद कैबिनेट और ऑल। ये सब मेरा DIY कैबिनेट है। सो एक सिटिंग एरिया, रीडिंग कॉर्नर टाइप्स बनाया हुआ था, बट इस चेयर को भी मैंने अब पूरे अच्छे तरीके से ढक दिया है। इवन जो ओटोमैन मैंने ये येलो कलर का बनाया हुआ है ये भी अच्छे तरीके से ढक के रख दिया है, सो दैट अब गंदा ना हो। ये रूम एक्चुअली काफ़ी बड़ा था। आपको मेरा एम्प्टी हाउस टूर मिलेगा, आई थिंक मूविंग डे जिस दिन होगा उस दिन मैं पूरा एम्प्टी हाउस टूर दूंगी। मैंने कभी इस घर का आपको हाउस टूर नहीं दिया था, सो एम्प्टी हाउस टूर मैं आपको दे दूंगी। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा घर था। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल बटन में ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि आपके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, सो नोटिफिकेशंस में आप ऑल ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, जो कि सब्सक्राइब बटन के साथ है, जो घंटी है वहाँ पे ऑल ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताओ कि आपने अपने घर में क्लोथ्स की डीक्लटरिंग करी है तो आप क्या टिप्स अपने ऊपर अपनाते हैं, या फिर क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप अपने कपड़ों की डीक्लटरिंग में अपनाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल There's रखना। not much to do when all I can is thinking